एस्ट्रो लीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी कुंडली के बारे में। उनकी कुंडली जो है वो किस तरह की है और इस समय जो एक समस्या चल रही है रसिया और यूक्रेन के संबंध को लेकर, वहाँ पर तनातनी है और अमेरिका यूक्रेन की तरफ से लड़ने को तैयार है। इस तरह से कौन से योग हैं वो इस युद्ध को करा सकते हैं या नहीं, और ऐसी कौन सा योग है जो अमेरिका को रसिया के सामने खड़ा कर देता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो इनको राष्ट्रपति बनाता है। तो सबसे पहले देखिए आप, तुला लग्न की कुंडली है। रसिया की भी तुला ही राशि होती है। तो तुला लग्न की कुंडली में शुक्र अगर स्वराशि बैठे हो तो ये मालव्य नाम का एक योग बनता है जिसको हम पंच महापुरुष में योग में से एक योग बोलते हैं। तो शुक्र यहां बैठेंगे, मालव्य योग बनाएंगे, सभी सुविधाएं सुख सुविधाएं उच्च क्वालिटी की प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने शरीर को लेके बहुत ही ध्यान रखते हैं। इनके पास अपने जिम और जो भी शारीरिक गतिविधियां होती हैं वो ये करने में बहुत आगे रहते हैं। अब इस कुंडली में जो राष्ट्रपति का योग है, ऐसी तुला राशि में शुक्र तो बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा योग है जो इनको इतनी बड़ी पदवी देता है। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो सूर्य, शनि और बुध इनके 12वें घर में है। सूर्य बुध अगर 12वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति की जो ख्याति होती है वो आसमान पर दिखाई देती है, यानी कि बहुत जबरदस्त होते हैं। यहां पर शनि, सूर्य शनि जैसा काम नहीं करेगा। यहां शनि इनका जो राजयोग है उसको लंबे समय तक देगा। तो यहां सूर्य बुध शनि की जो युति है यही इनको राजयोग दे रही है। यहां पर केतु जो बैठे हैं कर्क राशि में, ये केतु 10वें घर पे बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसको विश्व विख्यात कर देते हैं। वो क्यों करेंगे? क्योंकि इसके जो राशि से हैं, कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्र, वो उच्च होकर इनके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो चंद्र अगर उच्च है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ इस तरह से लाभ मिलता रहता है कि वो प्रसिद्ध हो जाए। तो इस तरह से चंद्र के उच्च होने से इनका नाम प्रसिद्ध हुआ। अब एक और तीसरा योग बनता है, वो इनके सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, वो इनके धनु राशि में तृतीय भाव में बैठे हैं। यह पराक्रम का योग है। जब मंगल तृतीय भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है। अब दूसरी बात को हम देखना चाहते हैं कि इनके सामने अमेरिका क्यों खड़ा हो जाता है। तो आप देखिए कि शुक्र इनकी लगन पर है, स्वराशि है, ये स्वयं है। शुक्र भी गुरु है। अब दूसरा जो स्वामी है वो गुरु आपके धनु राशि और मीन राशि का है, जो कि इनके सप्तम भाव में बैठा है। जिस घर में बैठा है गुरु, उस घर का जो स्वामी है वो गुरु के घर में बैठा है, यानी कि इनका सप्तमेश और आपका तृतीयेश का राशि परिवर्तन है। 1 और 9 का राशि परिवर्तन है। तो गुरु मंगल का राशि परिवर्तन सप्तमेश के साथ है। सप्तमेश कौन है? जाहिर है पत्नी भी है। उस योग के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वो आपका खुला दुश्मन होता है, ओपन एनिमी। तो यहां पर जब गुरु बैठे हैं तो गुरु ओपन एनिमी का चैलेंज लेकर बैठते हैं। तो गुरु कौन होगा? इनका जो दुश्मन होगा वो गुरु होगा, और गुरु कोई साधारण तो होगा नहीं। तो इसीलिए
इनके सामने हमेशा अमेरिका आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये कुछ करने की कोशिश करते हैं अमेरिका चैलेंज कर देता है, क्योंकि इनको साधारण, इनकी कुंडली में ऐसा योग ही नहीं है कि इनको साधारण दुश्मन इनकी तरफ आंख उठा सके। इनकी जो कुंडली में जब ये गुरु बैठेगा यहां दुश्मन का, और खुले दुश्मन मतलब छठे घर का जैसे बोलते हैं, तो उस दुश्मन यहीं से देखते हैं। तो यहां का स्वामी है और आपके ओपन एनिमी में बैठा है, तो ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से ये योग हैं जिससे इनकी हमेशा अमेरिका से ठनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि इस समय यूक्रेन के साथ जो तनातनी चल रही है, क्या वो विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है या फिर एक कोई बड़ा युद्ध भी हो सकता है? तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। कारण उसका यह है कि इनकी इस समय गुरु की ही महादशा है और उसमें शनि और मंगल के अंतर आएंगे। अभी शनि का है, आगे मंगल का अंतर आएगा जून जुलाई के आसपास, तो उस समय और स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो ये संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि इनकी कुंडली में चैलेंज वाले योग हैं। आपने सीखा और समझा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।